आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक योगाचार्य, आप सभी को निमंत्रित करता हूं आज की हमारी इस नई यात्रा में। आप सभी को पता है, जिसके मैं बार बार उदाहरण आपके सामने लाता हूं और बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हर बार एक नई वीडियो पे मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करता हूं। ये दुनिया वैसी है जैसा आप इसे देखेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नजरें वैसे नजारे, दुनिया वैसी ही है जैसी हम उसे देखेंगे। बहुत आईबीएस योग साधकों का एक हमेशा सवाल होता है, एक प्रश्न होता है कि हम पिछले 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से बहुत सारी ऐसी डिजीज से फाइट कर रहे हैं जो कि एब्डोमिनल से रिलेटेड होती है। उसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, इंटेस्टाइन में सूजन होना, किसी को कोलाइटिस, किसी को संग्रहणी में भी, किसी को एसिडिटी, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं पर्सन टू पर्सन। अब मैं जिस बात पे बात करता हूं सामान्य तौर पे, जो कि धरातल की चीज है, मैं कभी भी कुछ ये नहीं कहता कि मैं आईबीएस को ठीक करता हूं जिसके हम विशेषज्ञ बनते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूं कि जीवन में अगर सामान्य तौर पे अगर आप धरातल से जुड़ेंगे, योग साधना मतलब ध्यान और विशेष आपका योग आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। साथ में कुछ उपचार पद्धति आपके साथ जुड़ जाती है, जिसमें नेचुरोपैथी है, कुछ मेडिकेटेड वाटर है, सात्विक भोजन है, सही दिनचर्या है, तो आईबीएस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जिसके मैंने बहुत उदाहरण आपको प्रस्तुत किए हैं। और आज एक और उदाहरण आपके सामने मैं लेकर के फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। आज एक ऐसी कहानी जो कि हमारे यहाँ पिछले लगभग 22 से 25 दिन के आसपास का लगभग उनका उपचार का समय हुआ है, और जिनको लगभग 80% तक मेरे अनुभव के आधार पे उनको परिणाम मिला है। तो अब हम उनको उन्हीं की जुबानी से समझने का और उनकी यात्रा के कुछ पल जो यहाँ उन्होंने बिताए और अतीत की कुछ ऐसी मेमोरेबल चीजें जो उन्होंने उपचार को लेकर के कहाँ कहाँ गए, उनके व्यक्तिगत जीवनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम उनके मुख से उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल सुनेंगे। ओम भाई। ओम। आपको पता है कि आप एक विशेष स्थिति आपके सामने जब हुई, जैसे एब्डोमिनल डिसऑर्डर, उसको लेकर के आप यहाँ आए, और जो कि लगभग आइडियल मेरे हिसाब से आपको 2 या 3 साल से करीब दिक्कत थी। हाँ, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल से विशेष इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन या कई बार आपको कुछ मतलब ऐसी चीज कंज्यूम करनी पड़ती मजबूरी बस कि आपका पेट साफ हो। जी भैया। उसकी वजह से कई बार आपको स्ट्रेस भी रहता था। हाँ। काफी आपने उपचार भी लिया था। जी भैया। अब हम हमारे जितने भी योग साधक हैं, हमसे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, और आप भी बेसिकली एक हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हो, तो ये हम बार बार उदाहरण लाने की कोशिश करते हैं पब्लिक के सामने या हमारे जितने भी योग साधक हैं कि हम जो करते हैं, मैं नहीं करता, हम जो करते हैं, जो तरीका है, ये डेफिनेटली रिजल्ट देता है। लेकिन किसी को समय के साथ लेट मिलता है, लेकिन किसी को जल्दी मिलता है। ये डिपेंड करता है सामने वाले की बॉडी की कंडीशन पे कि उसने उसको कितना संभाल के रखा। क्योंकि आपने बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मैंने जिस दिन आप पहले दिन आए थे, मैंने उस दिन भी बोला था कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं, आसानी से ठीक होने वाली है, क्योंकि आपने उसको थोड़ा संभाला, थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखा, कुछ चीज़ें आपकी अच्छी रही, इसलिए आप थोड़ा अच्छे से रिकवर कर पाए इतने जल्दी समय में। तो हम आपकी कुछ लाइफ की कुछ मेमोरेबल चीज़ें जो हमारे जितने भी यूट्यूब योग साधक हैं, आईबीएस योद्धा हैं, उनके साथ हम बांटने की कोशिश करेंगे। तो एक बार प्लीज़ अपना परिचय और उसके बाद आपको पहले क्या क्या दिक्कतें थी, पहले हम उन पर बात करेंगे। आप सभी को ओम। मैं गौरव पाटीदार। मुझे पिछले लगभग 4 सालों से आईबीएस की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। मैंने काफ़ी अलग अलग डॉक्टरों को मैंने दिखाया, परंतु मुझे कहीं से भी अच्छा परिणाम नहीं मिला। मुझे कभी कभी इस परेशानी के कारण बहुत सारी समस्या आने लगी। मैंने बीच बीच में इस समस्या से निदान पाने के लिए मैंने चैनी कहनी का भी सहारा लिया, जिससे मुझे रिलीफ तो मिली, लेकिन वह एक लंबे समय तक नहीं थी। फिर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आशीष भैया के बारे में पता चला। मैं कम से कम 22 रोज पहले यहाँ पे आया और मेरा उपचार प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं इस समस्या से लगभग 80% जीत हासिल कर चुका हूँ। और जो बचे थोड़ी बहुत समस्या जो मेरी बची है लगभग 10 से 15%,
उसको मुझे लगता है कि वो आने वाले 1 महीने में पूर्णतः मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा। जी। अब इसमें विशेष बहुत लोगों का एक प्रश्न होता है, जैसे आपको 80% रिजल्ट मिला, किसी को 70 मिला, किसी को 60 मिला, किसी को 90, 99 मिला, 100 कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला। तो कुछ लोगों का सवाल होता है ये कि 100 क्यों नहीं मिलता भाई? देखो, समय लगता है पहली बात किसी भी चीज में। आप एक दिन में कुछ सोचे भाई मैं आज कुछ करूं, कल मैं 100% ठीक हो जाऊं, ऐसे मिरेकल्स की उम्मीद करके अगर यहां आते हो या किसी दुनिया के कोने में जाते हो तो वो गलत है। क्योंकि उम्मीद कर रहे हो तो वो एक कर्म कर दिया आपने, कर्म के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला तो आप होपलेस हो गए। रिजल्ट हर चीज का मिलता है। अब दूसरा सवाल कि इसको हम आगे ठीक कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपसे पाटिल भाई आपसे पूछूंगा, हम जो आपको योगा का पैटर्न बताते हैं विशेष है, ध्यान का है, हमारा प्राणायाम का जो पैटर्न है, जिसमें हमारी योग कक्षा में हम विशेष बहुत कुछ सामान्य स्तर की बातों पे बात करते हैं, तो वो जो एक आपने पैटर्न अडॉप्ट किया, सीखा कि योग को वास्तव में कैसे जिएं, उसको हम कैसे करें, तो उस समय जब आप उसको योग को करते हैं, जैसे हमारे सुबह की कक्षा में, उस वक्त जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, जीते हैं, तो उस वक्त ऐसा फील होता होगा कई बार मेरे हिसाब से कि बिल्कुल लगभग 100% में रिजल्ट मोर देन बहुत अच्छा है, ऐसा फील होता है ना। और ये जो सीखा है यही आपको बार बार अनुभव कराता है कि ये आपको सत्य रूप से अपने जीवन में आरोग्य प्रदान करेगा। जी भैया। और इसी के बेस पे आप ये बोल सकते हैं कि मैंने जो सीखा है, जो मेरे यहाँ की सबसे बड़ी पूंजी मैंने अर्जित की, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। और ये कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास देता है कि मुझे 20%, 15% मुझे कहीं डाउट लग रहा है, जो थोड़ा बहुत मेरा बचा कुछ है, इसको मैं आराम से घर पे जाने के बाद मेरे और चीजों को कंबाइन करके इससे रिजल्ट ले सकता हूँ। जी भैया, योगा से भी मुझे काफी लाभ हुआ। अगर मैं इसी योगा को आने वाले 1 महीने 1.5 महीने तक किया, वैसे तो मैं योगा करता भी था, और जो भैया ने मुझे योगा करने की जो पद्धतियां बताई है कि योगा को कैसे किया जाता है, कितने समय तक कौन सा आसन लगाना होता है, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखा है, जिसे मैं लगभग मेरा जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं योगा को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करूंगा, और इसे जीवन भर में भैया ने जो बातें बताई है मुझे उसका मैं पालन करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं, बहुत बार करते हैं कि नहीं योगा से क्या होगा, योगा करवा करवा के आप लोगों को मारोगे क्या, साइकियाट्रिस्ट की दवाई दो। अरे भाई, कब तक दवाई खाओगे? कब तक? दवाई किसी चीज का समाधान नहीं है, आज भी इस बात को समझ लो। हाँ, एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। किसी भी इनिशिएंट फेज में आप कोई भी तकलीफ में है, टेम्पररी तौर पे दवा का आपने इस्तेमाल किया और कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी सोचने की जो कला है, जो हम ह्यूमंस को मिली है, जो कि हम भाग्यशाली हैं, आप उसी कला को दवा खा करके बंद कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करने के बजाय, तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं। और यही मैं समझाने की हर बार कोशिश करता हूँ, और यही मैं मेरे यहाँ के IBS योग साधकों को समझाता हूँ कि दवाई समाधान नहीं है। योग और ध्यान ही इसका समाधान है। तो इस बात का पूर्ण विश्वास करो, रिजल्ट हर प्रकार की डिजीज का मिलता है, बस 2 प्रकार से, या तो उसको आत्मसात या जियो जो आपने सुना, मतलब ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज्ञान ग्रहण किया उसको जीवन में उतार लो, तब जीवन का उद्धार होगा। और हमारा उद्धार तब हुआ, इनका उद्धार भी तब ऐसे ही हुआ जो इनको हमने करवाया, जो हम जानते थे। हाँ चलो, एक उपचार पद्धति अपने स्तर की होती है, जैसे नेचुरोपैथी में न्यूरोथेरेपी है, कुछ मेडिकेटेड वाटर है, सुबह शाम में कुछ सात्विक भोजन जीवन शैली, ये साथ में आपको सपोर्ट करता है इस चीज के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो योगा कर लेता हूं और बाहर का सब कुछ खा लेता हूं फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। ये गलती करोगे तब भी फंसोगे। आप रात को 2 बजे तक मूवी देखोगे, सुबह 8 बजे उठोगे, चाहे आप घंटे नहीं 4 घंटे योगा कर लो, 1 घंटा नहीं 4 घंटा योगा कर लो, तब भी जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। हर स्तर पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, IBS नॉट ए डिजीज, ये सिर्फ हमारी लाइफ के कुछ गलत आदतों का परिणाम है। तो पाटिल भाई, आपने अपना से नाम बताया, लेकिन स्टेट और जगह कौन सी थी एक बार प्लीज वो कंफर्म कर दो। कई लोगों का सवाल होता है कहाँ से आते हैं। भैया मैं देवास जिले के बागली तहसील से हूँ। बागली तहसील से 3 किलोमीटर मेरा गांव है नयापुरा। अच्छा, वहीं का मैं निवासी हूँ। स्टेट कौन सा पड़ता है? स्टेट मध्य प्रदेश भी। मध्य प्रदेश। तो ये देखो, किसी भी प्रांत से आओ आप, रिजल्ट सबको मिलता है। और मैं आपसे आखिरी बात और कुछ पूछूं, आप अगर IBS योग साधकों को जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप अपनी ओर से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि आप अपने जूनियर को, अपने छोटे बच्चों को, भाई बहन को कुछ भी सिखा सको, जो आपने एक्सपीरियंस करके देखा है, वो बात आप हमारी YouTube की फैमिली के साथ शेयर करो, जो कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ी रहेगी।
जो भी आपको लगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए। बिल्कुल। योग की एक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसे हमें थोड़ा बाहर का खाना पीना और हम जैसे लगातार शादियों में खाते रहते हैं, इससे हमें काफ़ी बचना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बाहर का जो खान पान है उसमें इतनी शुद्धता रही नहीं है जी। और मुझे लगता है कि ये समस्या होने का एक मुख्य कारण ये है कि मैंने खाने पीने की ओर कभी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था, जब मैं विद्यार्थी था, जब उस समय मैंने जैसे मेरा खाना अधिकतर मेस वगैरह पे होता था या बाहर कभी रेस्टोरेंट वगैरह पे खाने चले गए, उसी कारण से ये समस्या होने का मुझे मुख्य कारण लगता है। दूसरा कि अनिद्रा के कारण हमारा सोने का समय जो था वो कभी रात्रि को 1 बजे सो रहे, कभी 2 बजे सो रहे, सुबह 12 बजे उठ रहे, कभी 1 बजे उठ रहे, खाना कब खा रहे हैं, मतलब पूरा जीवन शैली थी वह पूरे तरीके से अस्त व्यस्त थी। और मेरे जो भी अपने छोटे भाई बहन या बड़े भैया वगैरह जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा जो मानव शरीर है, हमें हमारे शरीर के हमें जो मतलब ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है, हमें उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना। जी भैया। देखो, अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी आईबीएस स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग वो सारी बातें बताई है जिनके ऊपर मैं बार बार एक वीडियो के माध्यम से वो अनुभव साझा करता हूं। तो एक प्रकार से ये भी अब एक आईबीएस स्पेशलिस्ट हैं और आप भी आईबीएस स्पेशलिस्ट हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन तभी बनेंगे जब जो जाना उसका अनुसरण किया, जैसे आत्मसात किया, जो इन्होंने बोला कि योग एक जीवंत आत्मसात करने वाली एक जीवन क्रिया है, जो भाव है, जो एक कार्य मात्र नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से फिर मेरे आखिरी कुछ इस वीडियो के माध्यम से जो शब्द होंगे, आप सभी से मैं बड़े प्रेम पूर्वक यही बात बोलूंगा, जिस प्रांत में, जिस जगह, जिस नाम, जिस जाति और जिस देश में हो, कुछ मत करो। कुछ तो ऐसे नियम कि सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा 1.5 घंटा शरीर को तपाओ, कुछ समय सात्विक भोजन का आहार करो, मतलब उसका ग्रहण करो, सात्विक भोजन को ग्रहण करो। कुछ समय संध्या काल में आप जब सोने से पूर्व जाते हैं, मानसिक तनाव से थोड़ा तकलीफ रहती है, तो ध्यान को हिस्सा अपने जीवन का बना लो। ज्यादा कुछ नहीं करना आता ध्यान में तो हमारी वीडियो उनको देख लो, वो भी नहीं समझ आती है तो कुछ करो कि गायत्री मंत्र का 11 से 21 बार उच्चारण कर लो, भ्रामरी का अभ्यास कर लो, किसी एक मंत्र का उच्चारण कर लो रात को सोते समय थोड़ा। इसी प्रकार की किसी भी विधि को जिसमें आपको आनंद आए उसका अभ्यास करो, तभी जीवन में कुछ मूल रूपांतरण आएंगे। नहीं तो मेरे भैया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे योग साधकों, जो भी हो, जैसे भी हो, ऐसे सोचने से काम नहीं होगा। 2025 आ गया, 2 साल 1 साल बीत गए पीछे सोचते सोचते, किसी को 4 साल बीते हैं, किसी के 5 साल बीते हैं। पिछला समय हमारा नहीं था, लेकिन ये साल हम सबका होना चाहिए। हम जीवन को चाहे वैसे जिए, ये हमारी सामर्थ्यता होनी चाहिए। जीवन हमारे अनुरूप चलना चाहिए, हम जीवन के अनुरूप नहीं चले। ये सामर्थ्यता उसी दिन आपके भीतर सदेगी जब आप पूर्णता से योग में अपने आप को उतारेंगे। नहीं तो जीवन में बहुत सारी लूट खसोट, कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिनसे आप अभी अनभिज्ञ हैं। तो जीवन का ये आखिरी समय है, जीवन के ये आखिरी वो मोमेंट हैं जो आपको अभी भी सीखने के लिए बोल रहा है ऊपर वाला कि बेटा अभी भी बदल ले। नहीं तो जब कहते ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब कुछ नहीं होगा मेरे भाई। फिर तो आखिरी में हमारे पास शमशान है, वहीं पे चलने की हम तैयारी करवाते हैं। इसलिए आपको आखिरी शब्द, योग को मत छोड़ो, युवा आपके जीवन के अंतिम शब्द हैं। तो पाटिल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, मस्त हो, और आगे के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि आप सदैव खुश रहें। जी। और यहाँ से जाने के बाद जो हम हमारे लगभग हर योग साधक के साथ साझा करते हैं, आपने जो भी यहाँ खाना खाया, खाना कैसा रहा? खाना बहुत बढ़िया रहा है। सात्विक भोजन अच्छा था? जी जी। तो जो भोजन आपने लगभग यहाँ ग्रहण किया, उसी भोजन को कम से कम 15 से 20 दिन और 25 दिन रेगुलर आपको रखना है। जी। विशेष उस स्थिति के बाद सबसे पहले आपको घी कंज्यूम करना है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में। सबसे पहले शुरू सुबह में करो। फिर आपको लगे कि बेटर लग रहा है, उसके बाद आप क्या लेंगे, सेकेंडरी में दही।
शुद्ध गाय का होना चाहिए जहां तक यथासंभव। जी जी तीसरे, मीठे में जाना चाहते हैं तो प्योर हनी मतलब शहद होना चाहिए। ये आरंभिक चरण है आपको शुरू करने के। उसके बाद धीरे धीरे आप हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, हम आपको बता देंगे। बाकी बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समय के साथ समझ आ जी, जाएंगी, जी। हमारी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ। जी जी। चलो जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।